Good morning, children. Today we'll study uh, history, chapter 2, which is New King and Kingdoms. है ना, हम आज हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे नए राजा और उनका साम्राज्य। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे कंटेंट्स वो इस प्रकार से है: The emergence of new dynasty, administration in the kingdom, trust and land grants, welfare of for wealth, the Cholas and the Samantas। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का कि between the 7th and 12th century, many new dynasties like Gurjara, Pratiharas, Rashtrakutas, Palas, Cholas and Chamanas emerged। अब जो 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में बहुत सारी न्याय साम्राज्य है, नए साम्राज्य है, न्यू डायनेस्टीज आए, जैसे कि गुर्जरा प्रतिहाराज आए, राष्ट्रकूटाज आए, पालाज आए और चोलाज और चहमानाज आए। चहमानाज जो है वो आगे जाके इनको हम चौहान भी बोलते हैं, जो कि राजस्थान और नॉर्थ मध्य प्रदेश के लोग साम्राज्य में फैले हुए थे। यहाँ पर मैप में देखिए हमको दिख रहा है कि चहमानास का एरिया हमको राजस्थान, हरियाणा और नॉर्थ एमपी का दिख रहा है। गुर्जरा प्रतिहारा भी हमको एमपी में और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग लेके मिल रहा है, जिसको हम कन्नौज बोल सकते हैं, वहां पर है। ठीक है, परमारास दिख रहा है। फिर राष्ट्रकूटास जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटका और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का पार्ट को लेकर है ना। जो आज का मैप है उसमें जिन राज्य को इंक्लूड हो रहा है उसको लेके हम यहाँ पर समझ रहे हैं। और जो पालास है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल दिखता है, और जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं उनको लेके ये अपने यहाँ पर अपनी डायनेस्टी को इन्होंने फैलाया था। मैप से शायद आपको भी क्लियर हो रहा होगा, है ना, कि कौन सा डायनेस्टी, कौन सा साम्राज्य किस एरिया में था, उसने अपने किस एरिया में अपने साम्राज्य का बिगनिंग किया। The emergence of new dynasty, rich landlords or warriors chief become subordinates of kings and were given title of samantas and were expected to bring gifts for their kings or overlords, had to be present at their courts and would provide them military support with more power and wealth. Samantas become Mahasamanta and Madheshwara, and some of them become free from their overlords। जो रिच लैंडलॉर्ड थे, जो अमीर जमींदार थे, और जो वॉरियर चीफ थे, वॉरियर चीफ मतलब हम सेनापति बोल सकते हैं, या जो युद्ध में जाने वाले जो सेना के जो चीफ हुआ करते थे, वो क्या बन गए, किंग के सबॉर्डिनेट बन गए। वो किंग के अधीन में रहने वाले सबॉर्डिनेट बन गए, और वो उनको क्या टाइटल दिया गया, समानता का टाइटल दिया गया, और उनको राजा की तरफ से, और राजा को वो बहुत सारे गिफ्ट्स देने लगे। और जो राजा का जो बर्डन था, साम्राज्य पूरा बहुत बड़ा साम्राज्य को संभालने का, एक ही राजा बहुत बड़े एरिया को संभालता था, तो उस वो जो ओवरलोड था उसको उन्होंने कम किया। उन्होंने क्या किया, इस सामंत या लैंडलॉर्ड, फॉर एग्जांपल यदि हम समझें कि भिलाई है, भिलाई बहुत बड़ा एक राज्य समझ के हम करें, तो वहां पर क्या है, अलग अलग मोहल्ले, अलग अलग कॉलोनी है। अब पूरा एक राजा उसको पूरे को संभालना, तो उसके लिए डिफिकल्ट होता था अलग अलग क्षेत्र में जाके सब चीज को संभालना। तो उसने क्या किया, जो वहाँ के जो रिच लोग थे ना, रिच जमींदार जो थे, उनको उसने वहाँ का उस एरिया को उसने दे दिया, और उस एरिया को दे दिया। सपोज हम यहाँ पर अपने अपने एरिया को मान ले, है ना, भैका खुर्द को मान ले कि वो एक राज्य का एक एरिया है ना। अब यहाँ पे जो सबसे रिच जमींदार होगा, या यहाँ पर जो सेनापति होगा इस क्षेत्र को संभालने के लिए, जो, तो उसको उसने बोला कि तुम इस एरिया के हेड हो। अब वो जब उसको हेड बना दिया, तो उसको टाइटल उसने क्या दिया, सामंता का टाइटल दे दिया, और उसने उसको वहाँ के राज्य को संभालने के लिए, प्लस उसको उसने वहाँ की सारी देखभाल करने के लिए एक मिलिट्री सपोर्ट भी दिया। और उसको जो सामंतास होते थे, जो हेड हुआ करता था, उसको पावर था,
उसको पूरी शक्ति दी गई कि आप इस एरिया को पूरी रीति से कैसे संभालेंगे, है ना। और वो सामंता धीरे धीरे महासामंता बन गया और उसने धीरे धीरे क्या करा, राजा को उस क्षेत्र से उसका ओवरलोड कम कर दिया। मतलब उसके राजा के पूरा बड़ा क्षेत्र नहीं संभाल के अब राजा छोटे क्षेत्र को संभाल रहा था, ठीक है। और छोटे छोटे क्षेत्रों में उसने सामंता को बैठा दिया, सामंता को उसने प्रोवाइड करा कि आप अपने एरिया को पूरी रीति से देखें। इवन उसने उसको मिलिट्री सपोर्ट भी दिया। अब राष्ट्रकूटा जो थे उनका एक चीफ हुआ करता था, दंती दुर्गा, है ना। दंती दुर्गा वॉज अ राष्ट्रकूटा चीफ promoted Hiranyagarbha ritual to become a Kshatriya and then be overthrew his Chalakya overlord. In spite of being Brahma, Kadamba Mahasurmana and Gurjara Pratyahara, Harichandra built the kingdom in the Karnataka and Rajasthan. तो अब राष्ट्रकूटा में जो चीफ हुआ करता था, राष्ट्रकूटा साम्राज्य का जो चीफ हुआ करता था वो था दंती दुर्गा। दंती दुर्गा जो था उसने क्या किया, एक क्षत्रिय बनने के लिए उसने एक रिचुअल, एक पूजा कराई जिसके के द्वारा वो क्षत्रिय बना, है ना। क्योंकि क्षत्रिय जो होते थे वही वॉरियर युद्ध में जाते थे, वही हेड ऑफ द वॉरियर्स होते थे, चीफ ऑफ द वॉरियर्स होते थे, सेनापति होते थे। तो दंती दुर्गा जो था उसको लगा कि मैं यदि क्षेत्र उसका एरिया का उस सामंत का हेड बनता हूँ, मैं महासामंता या सामंता बनता हूँ, तो मुझे क्षत्रिय बनना पड़ेगा। तो उसने एक रिचुअल कराया जिसको उसने हिरण्यगर्भा कहा और उसके द्वारा वो बना क्या, एक क्षत्रिय बना। और उसने जो चालुक्य साम्राज्य था, चालुक्य राजा जो थे, उनका उसने ओवरलोड कम किया। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण और भी थे, कादम्बा महासुमा और जो गुर्जर प्रतिहारा में जो हरिचंद्र थे, इन्होंने भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, जो कि कर्नाटका और राजस्थान में था, इन्होंने भी कुछ रिचुअल्स करे और क्षत्रिय बनकर उसको सामंता का काम किया। अब एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, administration in the kingdom, many of these new kings adopted high sounding titles such as Maharaja, Adhiraja, Great King, Overlord of Kings, Tribhuvanas, Chakravartina, Lord of the Three Worlds, and so on. However, in spite of such claims, they often shared power with their samantas as well as with association of peasant traders and brahmanas. अब जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उस राज्य को संभालने के लिए, उस किंगडम को संभालने के लिए जो उन्होंने शासन करना था, जो उन्होंने उसको संभालने के लिए जो कानून और जो भी काम करना था, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। कैसे हम उसको एडमिनिस्ट्रेट करें, उस राज्य को संभालने के लिए किस कानून को हम बनाएं, उस राज्य को संभालने के लिए कैसे हम उस राज्य पे शासन करें, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो बहुत सारे जो नए राजा बने थे, उन लोगों ने अपने टाइटल के आगे क्या करा, महाराजा लगाया। माने जो सामंतास बने हुए थे उन लोगों ने, या नए राजा जो बने हुए थे, उन लोगों ने अपने नाम के आगे क्या लगाया, महाराजा या अधिराजा, है ना। तो इसका मतलब है कि वो बहुत बड़े राजा थे और वो ओवरलॉर्ड्स ऑफ द किंग थे, वो किंग के ऊपर थे, मतलब किंग के भाग को भी कम कर रहे थे। और कहीं कहीं लोगों ने त्रिभुवना और चक्रवर्तना के नाम से, कि वो तीन राज्यों के, तीन दुनिया के, तीन जग के जो कर्ता थे, वो लॉर्ड थे, उसके मालिक थे। तो उन्होंने अपने नाम के आगे ऐसे टाइटल्स को रखना चालू करा और उन्होंने अपने पावर को भी शेयर करा। किससे पावर को शेयर करा, उनके अंडर में जो सामंतदास थे, उनके अंडर में जो एसोसिएशन और जो किसानों का ग्रुप बना हुआ था, एसोसिएशन बना हुआ था, किसानों का, व्यापारियों का और जो ब्राह्मण्स का जो ग्रुप बना था, उस पर उन्होंने अपना पावर भी दिखाया। In each of these states, resources were obtained from the producers, that is, peasant, cattle pig keeper, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were
claimed as rent due to the lord who arrested that he owned the land. Revenue was also controlled for traders. अब क्या हुआ कि जो भी स्टेट, हर एक स्टेट में एक रिसोर्स होता था, प्रोड्यूसर्स के रिसोर्स होते थे, कहाँ से उसको पैसा मिलेगा, कहाँ से उसको टैक्स मिलेगा, है ना, वेल्थ कहाँ से आएगा। तो उसको पीजेंट्स है और जो जानवर रखने वाले हैं और जो बुनकर हैं या जो आर्टिस्ट हैं, है ना, इनसे उसको उन्होंने अपने पार्ट में प्रोड्यूस किया, उसको उन्होंने और इंट्रोड्यूस किया कि आप और से ज़्यादा आप अपनी उन्नति करिए, है ना, उन्नति करिए, आप जो भी बना रहे हैं उसको और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोड्यूस करिए। और कभी कभी ऐसा होता था कि जब उनको टैक्स लेना होता था या कुछ करना होता था तो उन्होंने क्या किया, रेंट का शब्द निकाला। रेंट मतलब कि जो ज़मीन का जो मालिक और कोई होता था, उसको यदि ज़मीन को मैं उस पर ज़मीन पे कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे ज़मीन का मालिक और कोई है, सपोज ज़मीन का मालिक क्लास में यदि मैं किसी का नाम लूँ, वो है ना, ठीक है, वो ज़मीन का मालिक है, पर उस ज़मीन पर मैं खेती किसानी कर रही हूँ तो मुझे उस ज़मीन का किराया देना पड़ता था। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या, राजा महाराजाओं ने क्या किया, टैक्स को कलेक्ट किया, रेवेन्यू को जमा किया। और इसी प्रकार से रेवेन्यू जो है व्यापारी ट्रेडर्स से भी उसने कलेक्ट करना चालू किया। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. They were also used to fight wars, which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held these positions. अब ये जो रिसोर्सेज हैं, जहाँ से हमको फाइनेंस मिलना है, जहाँ से हमको पैसा मिलना है, ये सारा एस्टेब्लिशमेंट जो है कौन करता था, राजा करता था। वो इसलिए करता था कि जो रेवेन्यू हमको मिल रहा है उससे वो टेम्पल्स बना सके, मंदिर बना सके, किला बना सके। तो अब ये सारे कंस्ट्रक्शन के लिए उसको पैसे चाहिए, तो वो इनसे रेंट पे रिसोर्स को लेके आता था, मतलब रेवेन्यू से। रेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेवेन्यू, है ना। और पीजेंट से ला रहा है रेवेन्यू, ट्रेडर्स से रेवेन्यू ला रहा है, तो वो सारे रेवेन्यू जो टैक्सेस के फॉर्म में हम बोल सकते हैं, कर के फॉर्म में हम बोल सकते हैं, वो राजा के पास आते थे, जिससे कि राजा अपने साम्राज्य में किले बना सके सॉरी, मंदिर बना सके। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर, और यही रेवेन्यू से हम लड़ाई लड़ सकते थे, और हमारी जो वेल्थ है उसको हम कैसे यूज करना है, कैसे हमको ट्रेडिंग करनी है, एक जगह से दूसरी जगह हमको कैसे व्यापार करना है। तो एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए, सामान इधर से उधर करने के लिए हमको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत है। तो ये सारा रेवेन्यू हम उस समय भी यूज करते थे। और जो कलेक्ट कर रहे हैं ये कहाँ से कलेक्ट करते थे, हम ट्रेडर्स से ही कलेक्ट कर रहे थे, पीजेंट से कलेक्ट कर रहे थे, है ना। और ये जो कलेक्टिंग जो फंक्शनरीज था, ये जनरेशन टू जनरेशन चले जाता था। सपोज मैंने वो रेवेन्यू देना चालू करा तो मेरे आने वाली जनरेशन भी सेम रेवेन्यू या सेम टैक्सेस को देगी। और ये जो है कई बार होता था कि इसको आर्मी में यूज किया जाता था रेवेन्यू को, और जो राजा के जो रिलेटिव होते थे, है ना, जो क्लोज रिलेटिव होते थे, वो रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम किया करते। अब प्रशस्तिस एंड द लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तिस are a special kind of inscriptions meaning in praise of. They were composed by learned Brahmins in praise of the rulers, which may not be literally true, but they tell us how rulers of that time wanted to illustrate themselves. If the king liked the Prashastis, they gave land as gift to the Brahmins with records of it on copper plates. प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति मतलब एक आपको
उपाधि दी जा रही है, आपका प्रेज बोला जा रहा है ना, आपको एक क्या बोलना चाहिए, आपको कुछ रिवॉर्ड अवार्ड मिल रहा है, वो प्रशस्ति कहलाता है। प्रशस्ति जो होता है वो एक स्पेशल काइंड का इंस्क्रिप्शन, एक स्पेशल काइंड का लिखावट होता था, जिसमें कि जो ब्राह्मण्स होते थे, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण्स होते थे, वो राजा के, है ना, राजा के बारे में, राजा की सारी अच्छाई उसको प्रेज करते थे, उसकी सारी अच्छाइयाँ, उसकी सारी उपलब्धियों को लिखते थे, है ना। और जब राजा उस उपलब्धियों को पढ़ता था और उससे खुश हो जाता था, तो उस ब्राह्मण को वो गिफ्ट देता था, और वो गिफ्ट हो सकता था उसको जमीन के रूप में देता था, और उसको एक रिकॉर्ड के फॉर्म में वो कॉपर प्लेट्स में लिख के रखता था। प्रशस्ति का मतलब अब समझ में आया कि राजा के बारे में हम उसकी उपाधियों की, उसकी उपलब्धियों के बारे में जब हम उसकी प्रेजिंग को जब हम लिखते हैं, तो वो प्रशस्ति कहलाता है। Kalanas was the famous writer who wrote a long Sanskrit poem, Ratnangini, the rivers of king or kings of Kashmir, by using variety of sources such as inscriptions, documents, eyewitness account and earlier history. He was usually critical about rulers and their policy. एक कलानाज जो है एक बहुत फेमस राइटर हुआ करता था, और जिसने कि बहुत सारे संस्कृत के पोयम लिखे, संस्कृत में पोयम लिखा। एक राजांतरांगिनी एक पोयम था, तो राजांतरांगिनी का मतलब होता है रिवर्स ऑफ किंग, और उसने जो कश्मीर के जो राजा थे उनके बारे में उसने लिखा। उसने जो कि हमको इंस्क्रिप्शंस में मिलता है, जो कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में मिलता है, और आई विटनेस के तौर पर भी उसने सारा कुछ उस पोयम में लिखा था, और जो कि हमको हिस्ट्री में देखने को मिलता है। और राजाओं के सारा कुछ, उनकी अच्छाइयाँ, उनके क्रिटिकल कैसे उन्होंने सिचुएशंस को हैंडल किया, कैसे कौन से वॉर को उन्होंने जीता, उनकी कैसी कैसी टैक्सेस को लेने की जो पॉलिसी होती थी, वो सारा कुछ उन्होंने इसमें देखा, और सारा कुछ उसने उस पोयम में लिखा।